वजीर आजम की तकरीर और अदालती बयान में तजाद। जद्दा स्टील मिल के लिए पैसा कहां से आया? मियां शरीफ से फ्लैट्स बराह रास्त पोतों को कैसे मुंतकिल हो गए? साबित करें जायदाद 2006 से पहले शरीफ फैमिली की मलकियत थी। सुप्रीम कोर्ट के पनामा लीक्स केस में रिमार्क्स। पनामा केस, ऑफशोर कंपनियों के मालिक हुसैन नवाज और मरियम नवाज ट्रस्टी। नई तस्दीक शुदा ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट में जमा। साबित हो गया शरीफ खानदान ने अवाम और अदालत से झूठ बोला। कप्तान की तनकीद, कहते हैं पहले कतरी शहजादा आया, फिर अचानक ट्रस्ट डीड आ गई। अब केस खत्म हो गया। कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। नजर ये आ रहा है कि जब किरली की दुम उतर जाती है काफी देर तक हिलती रहती है। ये हलारे हमें आज नजर आए हैं अदालत में। शिवकली की दुम और खोदा पहाड़, निकला चूहा की कहावत। वजीर आजम की तकरीरों से जुमले निकाल कर गेम चलाने की कोशिश नाकाम हो गई। दानियाल अजीज कहते हैं कलाबाजी खान ने फिर यू टर्न ले लिया। गैर कानूनी जराये से फंड हासिल करने के इल्जामात मुस्तरद। रकूम कारकुनों ने दी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त मुस्तरद करने की अपील। इनकलाब के लिए लाहौर का इंतखाब, बिलावल ने नारा लगा दिया। कहते हैं 4 मुतालिबात ना माने गए तो 27 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। तख्ते रायवंड की आमरीत खत्म कर दी जाएगी। हर जियाला दूसरों से निराला, केक से इंसाफ, पकोड़े भी मिनटों में साफ। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात में मौजें ही मौजें। आंटी अयान अली ने अरबों डॉलर लेकर गए और पता नहीं कितनी बटुआ लेकर गए। तो आप अपने वालिद साहब को लाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? अब्बू को लाओ, आंटी अयान का एहतसाब कराओ। आबिद शेर अली का बिलावल को 440 वोल्ट का झटका। शहबाज शरीफ की शोबाजियां नहीं चलेंगी। कमर जमान कायदा का जवाब। सियासत में जीजी ब्रिगेड के बाद गंदगी ब्रिगेड की एंट्री। बिलावल साहब ने यहाँ कदम रखा है तो पांव लड़खड़ा गए हैं। अब बदतमीजियां करनी शुरू कर दी। गंदगी ब्रिगेड इन्होंने बनाया हुआ है, उसके जरिए कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। वजीर आजम ने आबिद शेर अली की शोला बयानी का नोटिस ले लिया। गैर जरूरी बयानात ना देने की हिदायत। सीपैक पाकिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। वजीर आजम का इक्तसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं शाहराहों के नेटवर्क से सूबों में यकजहती को फरोग मिलेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की हुसैन नवाज से मुलाकात नहीं हुई। आईएसपीआर ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कबायली इलाकों में घुसने नहीं दिया जाएगा। आर्मी चीफ का ऐलान। पेशावर और शुमाली वजीरिस्तान का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल जुबैर महमूद हयात और एडमिरल ज़काउल्लाह की मुलाकात। ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। अवाम की मौजें खत्म। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 2 रुपए 70 पैसे महंगा करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में कुकिंग ऑयल और घी के 42 ब्रांड्स के नमूने गैर मियारी करार। मिल्स मालिकान ने नोटिस और जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल कर दी। अब धरनों और लॉकडाउन की सियासत को खत्म करना होगा। वजीर आजम इमरान खान के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। तलबा और तालबात में इनामात तकसीम। 24वीं तरमीम हुक्मरान बचाओ तरमीम करार। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस मजबूत नजर आ रहा है। हुक्मरान पंजाब में अमनो अमान बहाल रखने में नाकाम हो गए। परवेज इलाही की तनकीद। कौमी असम्बली से पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन बिल 2016 मंजूर। यह जमहूरियत नहीं बादशाहत है। अपोजिशन का ईवान में एहतजाज। वॉकआउट।
राहील शरीफ की रिटायरमेंट के खिलाफ कराची में तादमे मर्ग भूख हड़ताल करने वाला शख्स इंतकाल कर गया। लुत्फ अमीन शिबली को तबीयत खराब होने पर 2 दिन पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कैडेट कॉलेज लाड़काना में तशद्दुद के शिकार तालिब इल्म को अमरीका भेजने की तैयारियां। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मोहम्मद अहमद और इसके वालिद का पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया गया। कराची के इलाके महमूदाबाद और बलोच कॉलोनी में मनशियात फरोशी का धंधा। दुनिया न्यूज की खबर पर आईजी सिंध का एक्शन। SHO की मुअत्तली, इंक्वायरी का आगाज। जंबा हाउस लाहौर में खातून की पुरस्रार हलाकत। समिया चौधरी के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। मिल्लत पार्क लाहौर में 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मीडिया के सामने पेश। 4 रुकनी गिरोह में खातून भी शामिल। मकान किराए पर देने वाले 3 अफराद भी धर दिए गए। 1 लाख से ज्यादा शहरियों के शनाख्ती कार्ड रीचेकिंग के दौरान ब्लॉक। मशकूक शहरियत वाले अफराद को वेरिफिकेशन बोर्ड के सामने पेशी के नोटिस जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस और बिजली की लोड शेडिंग से 70% इंडस्ट्री बंद, 65% एक्सपोर्ट मुतासिर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एप्टमा ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। रब्बुल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 दिसंबर पीर को मनाई जाएगी। अदलिया में जेर इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए मंसूबा तैयार। साइलीन को इंसाफ की फराहमी में हायल रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब। 100 रोज में कराची के 3 अजला से कचरा साफ करने का वादा। फारूक सत्तार कहते हैं सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। वजीर आला DMCs को 20-20 करोड़ रुपए दें। दिसंबर से पुराने डिजाइन के तमाम नोटों की कानूनी हैसियत खत्म। अवाम को 5 साल तक तब्दील कराने की मोहलत। सबसे पहले बात सिपा सालार की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिमाली वजीरिस्तान का दौरा किया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनरल बाजवा की जानिब से यहाँ बयान दिया गया है। कहते हैं कि दहशत गर्दों को वापस नहीं आने देंगे। सिपा सालार ने इस अज़्म का भी इजहार किया। दहशत गर्दों को भी वाज़ेह पैगाम दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुमाली वजीरिस्तान का दौरा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। किसी दहशतगर्द को कबायली इलाकों में वापस आने नहीं दिया जाएगा। सिपा सालार का अज़्म। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल, जबकि फाटा और मालाकंड में कॉम्बिंग ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। कोर हेडक्वार्टर्स और शुमाली वजीरिस्तान के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी तवज्जो के साथ जारी रहेगी और हासिल समरात के साथ मजीद आगे बढ़ेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बहैसियत आर्मी चीफ अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुल्क का दिफा उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। पाक अफगान बॉर्डर पर बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए FC के नए विंग्स बनाने की रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ खबर यह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया है। अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। आप अच्छी शोहरत रखते हैं, कारकर्दगी हर शोबे में नजर आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह जवाब दिया है। और साथ साथ कहते हैं आपसे जल्द मुलाकात भी करना चाहता हूं। पैनामा केस की बात करें, वजीर आजम की तकरीर और अदालती बयान में तजाद है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कतर के फ्लैट्स के हवाले से रकम के मामले पे भी बात की गई है। मियां शरीफ से फ्लैट्स बराह रास्त पोतों को कैसे मुंतकिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है, साबित करें जायदाद 2006 से पहले शरीफ फैमिली की मिल्कियत थी। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से ये सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पानामा लीक्स केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने शरीफ खानदान की मनी ट्रेल पर सवालात उठा दिए।
दुबई स्टील मिल का खसारा ज्यादा, असासों की मालियत कम थी, उसे बेचकर कतर में सरमायाकारी कैसे हुई? सऊदी अरब, दुबई और कतर के कारोबार के लिए रकम मौजूद ही नहीं थी। वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि शरीफ खानदान के मुताबिक 12 मिलियन दिरहम की रकम कतर में इन्वेस्ट की गई। शरीफ खानदान के बयानात में तजाद है। वजीर आजम का असम्बली में बयान कुछ और था और अदालत में जवाब कुछ और। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि वजीर आजम ने पहले कहा कि जद्दा स्टील मिल के लिए सरमाया दुबई से लिया गया। कतर की सरमायाकारी से लंदन फ्लैट्स खरीदे तो जद्दा स्टील मिल लगाने के लिए पैसा कहां से आया? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया कि मियां शरीफ के फ्लैट्स बच्चों को बराह रास्त कैसे मुंतकिल हो गए। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने कहा कि लंदन फ्लैट्स 1993 से 1996 में खरीदे गए। जद्दा स्टील मिल जून 2005 में फरोख्त हुई। 2001 से 2004 तक हसन नवाज ने बैरून मुल्क कारोबार कैसे किया? जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ का केस अखबारी तराशों पर नहीं, सोने में खोट न डालें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि साबित करें कि ये जायदादें 2006 से पहले भी शरीफ फैमिली की मलकियत थीं। केस की आइंदा समाअत 6 दिसंबर को होगी। साथ ही रिपोर्टर इमरान वसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। बात बच्चों की है तो जवाब भी बच्चे देंगे। मरियम नवाज और हुसैन नवाज ने अदालत में नई ट्रस्ट डीड जमा करा दी है। ऑफशोर कंपनियों के मालिक हुसैन नवाज मरियम नवाज से ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट डीड में यह लिखा है, पहले जमा कराई गई ट्रस्ट डीड में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत। मरियम और हुसैन नवाज की तरफ से नई ट्रस्ट डीड जमा। ऑफशोर कंपनियों के मालिक हुसैन नवाज, जबकि मरियम सिर्फ ट्रस्टी हैं। वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख ने सुप्रीम कोर्ट में नई ट्रस्टी डीड इजाफी दस्तावेज की सूरत में जमा कराई। फरवरी 2006 में तैयार ट्रस्ट डीड पर हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दस्तखत हैं। ट्रस्ट डीड के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों नेस्कोल और नेल्सन के मालिक हुसैन नवाज हैं, जबकि मरियम नवाज सिर्फ उनकी ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट डीड के मुताबिक हुसैन नवाज के बाद मरियम नवाज इन कंपनियों के असासे तकसीम करने की जिम्मेदार होंगी। अगर मरियम नवाज को कुछ हो गया तो ऑफशोर कंपनियों के तमाम हुकूक हुसैन नवाज को वापस मिल जाएंगे। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई पहली ट्रस्ट डीड में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र नहीं था। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। कहते हैं पहले कतरी शहजादा आया, अब नई ट्रस्ट डीड सामने आ गई है। आज की समाअत के बाद केस खत्म हो गया। इमरान खान कहते हैं साबित हो गया शरीफ खानदान ने झूठ बोला। आज की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि शरीफ खानदान ने झूठ बोला है। नवाज शरीफ ने कौम से भी झूठ बोला, पार्लियामेंट में भी झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोला। पनामा लीक्स की समाअत के बाद कप्तान के फ्रंट फुट पर जारहाना शॉट्स। कहते हैं आज की समाअत के बाद सारा केस हो गया खत्म। पहले कतरी शहजादा छलांग लगाकर आया, आज अचानक ट्रस्ट डीड आ गई। के पास तो पैसा था ही नहीं, ना वो कतर जा सकता था, ना सऊदी अरेबिया जा सकता था, पैसा तो था ही नहीं इनके पास। तो सारी कहानी हो जाती है खत्म। क्योंकि नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा था, हमारे पास सारे कागजात हैं। इमरान खान ने कहा कि पनामा लीक्स इंकशाफात के बाद नवाज लीग का मौकफ बदल रहा है। एक कहानी कहती है कि वहां से गया जद्दा और जद्दा से गया 2005 में बरतानिया, लंदन। दूसरी कहानी जो कतरी के हाथ देने के बाद आ गई कि नहीं, जद्दा नहीं गया, दुबई से पैसा गया कतर और कतर से सीधा चला गया लंदन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि कंपनियां छुपाने का मकसद अरबों रुपए छुपाना था। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा पेपर्स पर समाअत है, लेकिन मतलब सबका अपना अपना। जैसे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने कहा है कि इमरान खान ने आज फिर अदालत में यू टर्न लिया है। आज की समाअत में मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं जिक्र नहीं किया, अब सिर्फ वज़ीर आज़म की तकरीरों में तजाद का मौक़िफ़ अपना लिया गया है। आज फिर हमने पीटीआई की वो रवायती यू टर्न, कलाबाजी खान की जो बेहतरीन कारकर्दगी है वो देखी। 7 माह से ये बताते रहे हमें, आज अदालत में आके ना करप्शन का जिक्र किया गया,
ना मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया गया। आज आपको पता है सारा केस तब्दील होके किस बात पे आन अटका है? इस बात पे आन अटका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के 2 बयानों में तजाद है। अब यह हम खबर आपको दें कि हुकूमत पंजाब ने अराजी की पैमाइश के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ड्रोन के इस्तेमाल का मकसद लैंड रिकॉर्ड को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी की मदद ली है हुकूमत पंजाब ने। तर्जुमान हुकूमत पंजाब कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अराजी की दुरुस्त पैमाइश मुमकिन हो सकेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की ड्रोन की मदद से कंप्यूटराइजेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का और हुकूमत पंजाब ने अराजी की पैमाइश के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ड्रोन के इस्तेमाल का मकसद लैंड रिकॉर्ड को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। सियासी मैदान में कुछ नारों की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो ने पूरे मुल्क में जमहूरी इनकलाब का नारा लगा दिया। कहते हैं इनकलाब लाहौर से शुरू होगा। साथ साथ ये भी कहा कि सब मिलकर तख्ते रायवंड की आमरीयत को गिराएंगे। पीपल्स पार्टी का 49वां यौमे तासीस। लाहौर में बिलावल भुट्टो का दबंग खिताब। हुक्मरानों पर खूब गरजे बरसे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जमहूरी इनकलाब का नारा लगाया और इनकलाब के लिए लाहौर का इंतखाब करने का ऐलान किया। इस लाहौर ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेनजीर मोहब्बत दी है, इसीलिए हमने लाहौर को चुना है। लाहौर को चुना है बिलावल के इनकलाब के लिए। बिलावल भुट्टो ने कहा 4 मुतालबात न माने तो 27 दिसंबर से दमादम मस्त कलंदर होगा। नवाज शरीफ साहब हमारे 4 मुतालबे नहीं मानेंगे तो फिर 27 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर ही होगा। हम सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। चेयरमैन पीपी ने शिकवा किया यूसुफ रजा गिलानी को सिर्फ खत न लिखने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल पर इदारे खामोश हैं। बिलावल ने दावा किया कि 2018 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। अवाम की मौजें खत्म क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा किया जाएगा, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। बहुत हो गया स्टे, अब अवाम की मौजें हो गई हैं खत्म क्योंकि हुकूमत ने ऐलान ये किया है कि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा होगा। लैंड रिकॉर्ड्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए इकदाम। पंजाब हुकूमत का अराजी की पैमाइश के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला। कराची की मॉडल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई, 3 टारगेट किलर गिरफ्तार, बारूदी मवाद, बॉल बेरिंग और क्लाशनकोफ बरामद। और टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसी कर दी गई।